हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गिट क्लोन के बारे में। गिट क्लोन क्या होता है और गिट क्लोन और गिट पुल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग गिट क्लोन का बात करते हैं। गिट क्लोन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई रेपोजिटरी हमारा क्लाउड पे है, कोई क्लाउड मतलब गिटहब पे है, और गिटहब से हम लोग को वो रेपोजिटरी अपने लोकल सिस्टम पे चाहिए पूरा। तो उस केस में हमको गिट क्लोन करना पड़ेगा। क्लोन क्यों करना पड़ेगा? क्लोन मतलब क्या होता है जनरल भाषा में? एक तरह से कॉपी बनाना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, उसी को क्लोन बोलते हैं। तो मान लीजिए हम लोग का हमारा ये रेपोजिटरी अभी गिटहब पे है। तो अगर मान लीजिए कोई आप नया ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, तो आपके पहले पुराना कोड तो चाहिए कंपनी मतलब कोई एप्लीकेशन का, तब ना आप उस कोड में चेंज करना चाहिएगा। चेंज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, रिमूव मॉडिफाई, तब ना कर पाइएगा आपका, जबकि आपके पास पुराना कोड होगा तब। तो पहले आपको पूरा का पूरा रेपोजिटरी अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे क्लोन करना पड़ेगा। तो क्लोन हम लोग कैसे करते हैं? जैसे गिट क्लोन, और उसके बाद आके आपको यहाँ से यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा, ये यूआरएल, इस रेपोजिटरी का ये यूआरएल, और उसके बाद आके यहाँ पे गिट क्लोन के बाद आपको यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिस्टम पे वो पूरा रेपोजिटरी क्लोन हो जाएगा। क्लोन हो चुका है। अब हम लोग इस गिट, और क्लोन होने के बाद ये जो गिट पुश पुल जो रेपोजिटरी का नाम है, उस नाम से एक वर्कस्पेस आपके सिस्टम पे बन जाएगा, लोकल सिस्टम पे। तो अब आप उस वर्कस्पेस में आप जा सकते हैं, वर्क स्पेस में आप एंटर कर सकते हैं सीडी कमांड से। अब आप उस वर्क स्पेस में हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो भी फाइल था, कोड था, वहां पे हमारा सारा कोड अब हमारे सिस्टम पे आ चुका है। तो ये था गिट क्लोन। और एक बात और, गिट क्लोन में आपको, अब जब आप गिट पुश कीजिएगा, पुश करने का मतलब आपका लोकल सिस्टम से जब कोड आप गिटहब पे डालिएगा, तो उस केस में आपको रिमोट यूआरएल सेट नहीं करना पड़ेगा। रिमोट यूआरएल मतलब क्या होता है? वो यूआरएल, वो यूआरएल जहाँ पे आप अपना कोड को पुश करना चाहते हैं। तो हम इस कमांड से देख सकते हैं वो कौन सा रिमोट यूआरएल है। तो देखिए इस यूआरएल पे अभी आपका कोड जब आप पुश कीजिएगा तब वहां जाएगा। तो वो आपको रिमोट यूआरएल सेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है। अब गिट, पहले मैं एक बार क्लोन हो चुका है, अब एक बार मैं पहले गिट पुश करके दिखाता हूँ आप लोग को क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया और कोई कोड बनाया, अभी मैं सिर्फ फाइल बनाता हूँ, और आप आके कोड को स्टेजिंग एरिया में ऐड कीजिए। उसके बाद कोड को कमिट कर दीजिए अपना, ये पूरा जो भी अपना काम किया अभी तक आप कमिट कर दीजिए। कमिट कर दिया मैं, और उसके बाद अब हम गिट पुश करेंगे तो यहाँ पे अब आपको कोई भी रिमोट यूआरएल सेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ गिट पुश लिखिए, आपका जो यहाँ पे आपने चेंज किया वो गिटहब पे चले जाएगा। और एक बात और, जब आप गिट पुश करते हैं तो यहाँ पे आपको पहली बार जब आप पुश कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने का मतलब एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो उस पर आपको या पर्सनल टोकन से साइन इन करना पड़ेगा या साइन इन तो ब्राउजर से करना पड़ेगा। और दोनों से हम लोग कैसे साइन इन करते हैं, पर्सनल टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ जब मैं गिट पुश और पुल बता रहा था। तो ये आपको मैं गिट पुश हो चुका है। अब हम आके अगर हम देखें अपना, इस पे हम लोग ने जो फाइल बनाया था, अगर रिफ्रेश करें इस रेपोजिटरी को तो देखिएगा यहाँ पे एक फाइल आ चुका है। ठीक है। तो ये था गिट क्लोन। अब गिट पुल क्या होता है और वो गिट क्लोन से डिफरेंस कैसे होता है? देखिए गिट पुल जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कोई पार्टिकुलर रेपोजिटरी में जो अभी गिटहब पे है या कहीं भी है, तो हम लोग कमिट को से पुल करते हैं। कमिट करने का मतलब, मान लीजिए इस गिटहब पे आया और किसी ने कोई चेंज किया, जैसे मैं मान लीजिए कोई चेंज करता है, जैसे मैं मान लीजिए, तो चेंज करने के बाद आप जो कमिट करेंगे, वो कमिट जो करेंगे, जो हिस्ट्री बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं एक चेंज करके दिखाता हूँ आप लोग को। कमिट किए, मैं कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ से कमिट करता हूँ, तो एक नया कमिट बन गया यहाँ पे। अब इस कमिट को, सिर्फ पार्टिकुलर कमिट को हम लोग को पुल करना है, तो उस केस में हमको गिट क्लोन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गिट क्लोन करने से पूरा रेपोजिटरी फिर से आपके सिस्टम पे आ जाएगा और जो भी आपने चेंज किया वो ओवरराइड हो जाएगा। तो हमको सिर्फ पार्टिकुलर एक कमिट चाहिए, तो हम उस केस में गिट पुल कर लेते हैं। ठीक है, गिट पुल कर लेते हैं। तो अब देखिएगा गिट पुल हो चुका है, और गिट पुल होने के साथ साथ जो हमारा जो लोकल मास्टर है उससे मर्ज भी कर देता है। मर्ज करने का मतलब जो हिस्ट्री वहां पे बना था, जो कमिट बना था हमारा गिटहब पे या कहीं भी कोई दूसरा मतलब डेवलपर के सिस्टम पे भी, तो वो पूरा आके हमारा कमिट मर्ज भी कर देता है हमारा लोकल मास्टर से, और पुल कर ही लेता है। ठीक है, ये है गिट पुल। और एक बात बता दो लास्ट में कि गिट क्लोन जो आप करते हैं, ये मेरा रेपोजिटरी बाय डिफॉल्ट पब्लिक था।
ठीक है, पब्लिक था, तो गिट क्लोन किया आपने तो आपको इस केस में यूआरएल मतलब पासवर्ड और यूजर आईडी नहीं मांगा, ठीक है। पर अगर आपका रिपोजिटरी प्राइवेट होगा तो उस केस में आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी क्लोन होगा। और गिट पुश था, और वही सब कुछ बोलेंगे तो फिर गिट पुश में क्यों हमको पब्लिक रिपोजिटरी में पासवर्ड देना पड़ा, क्योंकि गिट पुश जो आप करते हैं तो आप किसी के रिपोजिटरी में पुश करते हैं, ठीक है, रिपोजिटरी में ही पुश करते हैं। पर रिपोजिटरी पब्लिक भले ही रहे, पर वो मतलब हमारा गिटहब का जो अकाउंट है वो नहीं है पब्लिक, ठीक है, वो प्राइवेट है। और आप किसी के रिपोजिटरी में कोई कोड पुश करना चाहते हैं तो उस केस में मतलब आप एक तरह से समझिए, आप उसके जो कोड है उसमें आप अपना कोड डालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो उसका परमिशन चाहिए ना, जैसे जिसका रिपोजिटरी है, जिसका ऑनर है उस गिटहब का। तो इसीलिए गिट पुश में पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा कि आप सही जगह पुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उससे एक ऑथेंटिकेशन मिलता है। और फिर गिट पुश के बाद हम लोग मर्जिंग के समय तरह तरह के ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगा सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाया हूँ ब्रांच प्रोटेक्शन के ऊपर, गिटहब पे कैसे ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगाते हैं। तो एक बात और मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक पार्टिकुलर ब्रांच को सिर्फ क्लोन करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिट क्लोन कमांड में एक एट्रीब्यूट होता है माइनस माइनस ब्रांच करके, यहाँ पे आप ब्रांच का नाम दे सकते हैं और यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक हमारा इस ब्रांच डेव ब्रांच को हमको सिर्फ क्लोन करना है, तो आप माइनस माइनस ब्रांच में यहाँ पे आप ब्रांच का नाम दीजिए और यहाँ पे यूआरएल दीजिए, और सिर्फ यही ब्रांच का आप सिर्फ हिस्ट्री सब जो भी है डेटा सिर्फ यही ब्रांच का क्लोन होगा। जैसे फर्स्ट पुश नाम से एक वर्कस्पेस बना, अब इसमें हम लोग अगर हम ls करें तो देखिए ये फाइल और hz ये दो है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कमिट देखिएगा गिटलॉग से 2 ही कमिट आएगा यहाँ पे, पर अगर आप यहाँ पे मास्टर ब्रांच में इसका जाइए तो इसमें मास्टर ब्रांच में इसका भी 3 कमिट होगा, 3 कमिट है, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमिट आया क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डेव ब्रांच को ही क्लोन किया है। अब आप लोग जो यहाँ पे करना चाहते हैं नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने दूंगा। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।